अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 21 जून 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक मरतबा फिर खबर है और वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने साथी जजेस को खत लिखा है एक मरतबा फिर। और उस खत के अंदर ना सिर्फ उन्होंने मौजूदा इंतजाम के ऊपर आवाज उठाई है बल्कि ये भी कहा है कि अगर आप वक्ती फायदों के लिए इस किस्म के जो हुकूमती इंतजाम है उसके साथ चलने लगेंगे और अदलिया की जो साख है उसकी बहाली की कोशिश नहीं करेंगे तो अवामी एतमाद बहाल नहीं हो सकेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये खत किस ज़िम्न में लिखा है, इसमें मजीद क्या कहा है, हम इससे मुतालिक बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं और अब जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो जल्द अज जल्द एक मुकदमे को ख़त्म करके हुकूमत की झोली में कुछ और नशिस्तें डाल सके जिससे हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आए और उनके लिए एक और आईनी तरमीम करना आसान हो जाए। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो एक प्लान था जल्दबाजी का, जबकि वकला उनको कह रहे थे इस हफ्ते कि आप थोड़ा वक्त दे दें, वो जल्दबाजी का प्लान अल्लाह के एक मंसूबे के आगे जो है वो फेल होता नजर आ रहा है और अब जल्दी इस मुकदमे का फैसला नहीं हो सकेगा। कुछ जराये का दावा है कि आइंदा हफ्ते के मिड में जाकर वो मुकदमा यानी मखसूस नशिस्तों का मुकदमा लग सकता है, लेकिन कुछ का दावा ये भी है कि अगला पूरा हफ्ता भी हो सकता है ये मुकदमा ना लगे। ये मामलात क्या है, इनसे मुतालिक बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम और ये खत उन्होंने लिखा है इस ज़िम्न में कि जुडिशल कमीशन का 19 जून का होने वाला जो इजलास है उसको मौखिर करने की इस्तदा की थी जस्टिस मंसूर अली शाह ने और ऐसा उन्होंने अपनी अदम दस्तयाबी की वजह से किया था। लेकिन सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एक खत के जरिए बताया कि जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और फिर उन सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के खत के जवाब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक खत लिखा और उस खत के अंदर उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन बल्कि पूरे जुडिशल कमीशन यानी जिसमें हुकूमती तमाम तर मुख्तलिफ अरकान भी शामिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी शामिल हैं, उन सबको ये खत लिखा है और खत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि तवक्को थी कि अगर किसी रुकन की गैर मौजूदगी हो तो इजलास को यानी जुडिशल कमीशन इजलास को मौखिर कर दिया जाएगा, खास तौर पर माजी की रिवायत के मुताबिक कि जब एग्जेक्टिव के यानी हुकूमती एक रुकन जो है उनकी अ, अदम दस्तयाबी की वजह से इजलास पहले मुलतवी किया गया था, तो उसी मिसाल को सामने रखते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि मैंने ये बताया कि मैं दस्तयाब नहीं हूँ तो जुडिशल कमीशन का 19 जून का होने वाला इजलास मौखिर कर दिया जाए। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये इजलास अदालत की गर्मियों की तातीलात के दौरान हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इजलास हस्बे मामूल जारी है और शायद इसी वजह से कि अदलिया का मौकिफ कमीशन में अकलियत में है। यानी वो ये कहते हैं कि इजलास आपको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अदलिया यानी जो जुडिशरी की साइड है वो जुडिशल कमीशन के अंदर माइनॉरिटी में है और एग्जेक्टिव की साइड ज्यादा है। वैसे तो अदलिया के अरकान ज़्यादा हैं, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो क्योंकि हुकूमत का ही साथ देते हैं हमेशा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने शुरू में ये टॉन्टिवली ही कहा है कि जो हुकूमत है उसके अरकान ज़्यादा हैं, इसलिए ये अहम तरीन इजलास आपको करना जारी रखना पड़ा। उसके बाद वो ये लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी दर्ज ज़ेल तहरीरी गुज़ारिशात इजलास की कार्रवाई में शामिल की जाएँ, क्योंकि ना तो मैं इजलास में शिरकत कर सकूँगा और ना ही ऑनलाइन आ सकूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तहरीरी गुज़ारिशात भेजी है। माज़ी के अगर हम कुछ प्रेसिडेंट्स की बात करें तो माज़ी में ये होता था, आपको याद होगा जस्टिस बंदयाल के दौर में काज़ी फ़रीद ईसा की मुसलसल ये लड़ाई हुआ करती थी कि जुडिशल कमीशन इजलास में, जबकि तब जो जुडिशल कमीशन इजलास था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अदलिया का जो जुडिशरी है उसकी अपना ही अंदरूनी इजलास हुआ करता था। तब तो ये एग्जेक्टिव के चंद अरकान थे, 2-3 अरकान थे। तो तब भी ये मसाइल रहते थे कि भई गर्मियों की तातीलात में इजलास बुलाने की क्या जल्दी होती है। लेकिन इस मर्तबा मामला कुछ ज़रूरी था और ज़रूरी ये था कि आईनी बेंच जो कि इन मुकदमात को सुन रहा है उसकी मुद्दत पूरी हो गई थी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को एक्सटेंशन दरकार थी। तो फौरी तौर पर जो है वो ये इजलास बुलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी जो तहरीरी गुज़ारिशात भेजी इजलास के दोनों एजेंडों पर। एक तो इजलास का एजेंडा था कि आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी होना थी और दूसरा इजलास का एजेंडा ये था कि जो हाई कोर्ट के जजेस के ज़ाब्ते हैं उनकी जाँच के लिए हाई कोर्ट के जजेस के जो सोरी कारकर्दगी है उसकी जाँच के लिए ज़वाबित का बनना था। इन दोनों एजेंडाज़ पे जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तहरीरी गुज़ारिशात भेजी हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन को यानी जुडिशल कमीशन को चाहिए कि वो आईनी बेंच से मुतालिक किसी भी फैसले से कबल 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत के फैसले का इंतज़ार करे, क्योंकि इससे बराह रास्त जुड़े अमूर इजलास में ज़ेर बहस हैं। यानी 26वीं आईनी तरमीम का पहले फैसला हो जाए, क्योंकि उससे जुड़े मामलात ही जो है वो इजलास में ज़ेर बहस आने हैं, चाहे वो जजेस की तोसी का मामला हो या फिर आईनी बेंच की तोसी का मामला हो या फिर जजेस की कारकर्दगी से मुतालिक दोनों 26वीं आईनी तरमीम के अमूर हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ऐसे बेंच की तोसी
या दोबारा तकर्रुरी जिसकी आईनी हैसियत ही चैलेंज की गई हो, इदारा जाती बहरान को मजीद गहरा और अदालत की साख को मजरू करती है। उसके बाद वो अपना दूसरा नुक्ता ये लिखते हैं कि कमीशन को ये एहसास होना चाहिए कि 26वीं तरमीम जैसे बुनियादी आईनी मसले के फैसले में मुसलसल ताखीर अदालत की साख को नुकसान पहुंचा रही है और अवाम के एतमाद को कम कर रही है। ये अफसोसनाक और हैरानकुन है कि कमीशन 26वीं तरमीम की आईनी हैसियत पर गौर करने के बजाय अदालती तोसियात की यानी जो आईनी बेंच है उसमें तोसी को तरजीह दे रहा है। अदालत को इस तासर को तकवीत नहीं देनी चाहिए कि वो हुकूमत या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है। उसके बाद वो तीसरे अपना नुक्ते के अंदर कहते हैं कि ऊपर बयान करदा गुजारिशात जो दोनों मैंने आपके सामने पढ़ी, इनके साथ-साथ जब तक आईनी चैलेंज का यानी जो 26वीं आईनी तरमीम का चैलेंज है उसका फैसला नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को आर्ज़ी तौर पर आईनी बेंच में शामिल किया जाना चाहिए। किसी मखसूस जज को बगैर शफ़ाफ या मरवजा तरीक़ेकार के आईनी बेंच में शामिल ना करना जानिबदारी और आईनी बेंच में शामिल करना और कुछ को ना करना जानिबदारी और इदारे के अंदर हमआंगी को ठेस पहुंचाता है, मुतासिर करता है। उसके बाद वो अपना चौथा नुक्ता ये लिखते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि आइंदा किसी भी आईनी बेंच की तश्कील या तोसी के लिए बाकायदा मयार मुकर्रर किया जाए। मारूजी मयार के मुताबिक नामजदगियां चेरी पिकिंग के इल्जामात का शिकार होती है, यानी जो आपने विदाउट एनी काइंड ऑफ कोई भी जो है वो प्रिंसिपल लेट डाउन किए बगैर या कोई भी ज़वाबित लेट डाउन किए बगैर जो आप जुडिशल कमीशन के अंदर बैठकर जजेस को अपनी मर्जी से जो है वो आईनी बेंच का हिस्सा बना देते हैं। जैसे मिसाल देखें जस्टिस अली बाकर नजफी की, सुप्रीम कोर्ट में वो पिछले दिन आते हैं और अगले ही दिन उनको आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया जाता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि इससे चेरी पिकिंग की जो एक इस्तिलाह है उसको तकवीत मिलती है कि आप अपने मनमाने जजेस को, अपने ब्लू आइड जजेस को बेंच के अंदर शामिल कर रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि सीनियर जजेस को बगैर किसी वजह से बाहर रखना जो है वो इस तासुर को मजीद खराब करता है कि आईनी बेंच की कानूनी हैसियत है क्या, और आईनी बेंच की कानूनी हैसियत के ऊपर ऑलरेडी सवालात उठ भी गए हैं। फिर जो एजेंडा आइटम नंबर 2 था जुडिशल कमीशन इजलास का, उससे मुतालिक वो ये लिखते हैं कि आइन के आर्टिकल 175 ए की शिक 20 के तहत कवायद ज़वाबित की तश्कील से मुतालिक पॉलिसी फैसले पर मेरा मौक़िफ़ ये है कि जैसे मैंने ऊपर बयान किया कि किसी भी पॉलिसी फैसले को उस वक्त तक मौखिर किया जाना चाहिए जब तक 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत पर अदालत फैसला ना दे दे, क्योंकि ये मामला पहले ही ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों की एक सीरीज में चैलेंज किया जा चुका है। उसके बाद वो अपने खत के ये तमाम तर नकात लिख देने के बाद आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं कि आखिर में मैं सिफारिश करता हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि इन तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया जाए। अदलिया की ताकत इसकी साख अंदरूनी हमआंगी और आईनी असूलों से वाबस्तगी पर मुनहसर है, ना कि वक्ती मफादात या एग्जीक्यूटिव की तरजीहात पर। अगर कमीशन को यानी जुडिशल कमीशन को इदारा जाती एतबार कायम रखना है तो उसे दयानतदारी, शफाफियत और इज्तिमाई दानिश यानी कलेक्टिव विज़डम के साथ आगे बढ़ना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह तवातुर के साथ खतूत लिख रहे हैं और ये खतूत जो है वो ज़ाहिरी बात है कि कार्रवाई का हिस्सा तो बनाए जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि मौजूदा इंतज़ाम की कान पर जू भी नहीं रेंगती। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अदालत की साख क्या है। जुडिशल कमीशन के अंदर होने वाली तकर्रुरियों पे अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ये समझता है कि कोई बची-कुची कोई साख है, तो कोई बची-कुची साख नहीं है। इजलास बुलाने से पहले सबको पता होता है इजलास के अंदर क्या होगा। फैसला 2-4 दिन पहले आ जाता है, इजलास बुलाकर सिर्फ हुज्जत तमाम की जाती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो सेकेंडरी हैं और इनके ऊपर बात करना मुझे लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर इदारे के अंदर आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। वो अपने साथी जजेस को भी जगाते रहते हैं और उनको याद दिलाते रहते हैं कि आपको अपने वक्ती फ़ायदों को नहीं देखना चाहिए बल्कि आइन और कानून को देखना चाहिए। लेकिन हार्डली मुझे लगता है कि आईनी बेंच के कम से कम 15 जजेस में से किसी को अपना हल्फ ख़ास तौर पर याद होगा। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो ये समझता है कि क्योंकि अभी इस वक्त आईनी तरमीम यही चल रही है और हमारा हल्फ आइन के मुताबिक यही है कि हम 26वीं आईनी तरमीम को भी प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो करते रहेंगे। बहरहाल एक और अहम तरीन मामला है, जब हम 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह खत में लिखते हैं कि अभी उसकी कानूनी हैसियत को तय होना है, वो अभी अदालत में चैलेंज हुई पड़ी है, तो इसके साथ ही मौजूदा इंतज़ाम अगली तरमीम जो कि आईनी तरमीम है जिसके लिए उन्हें 2/3 अक्सरियत की दरकार है, वो करने के लिए पूरी का पूरी तैयारी कर चुकी है। ये बात हमें मुख्तलिफ सर्कल्स में डिस्कस होती भी मिल रही है। 26वीं आईनी तरमीम का भी यही हुआ था, अचानक से एक मुसवदा आ गया था, इसका मुसवदा भी तैयार है। जो अदलिया के अंदर बची कुची आवाज़ें रह गई हैं, जैसे ये खत आ गया ना, इनके भी रास्ते रोकने के लिए एक 27वीं आईनी तरमीम की जा रही है और उस 27वीं आईनी तरमीम के लिए मखसूस नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट है, उसमें से 8 जजेस की अक्सरियत दे चुकी थी, उस फैसले को रिवर्स करना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हज पर जाने से कबल बड़ी जल्दी में थे। वो चाहते थे कि वो हज पे जाने से पहले ये तोहफ़ा
मौजूदा इंतज़ाम को दे जाएँ, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं कर सके। हज से वापस आए, हमने देखा मुसलसल जो है वो वकला के जो दलाइल हैं अभी इसमें चल रहे हैं, बराह रास्त नशरियात भी इसकी होती है, सलमान अकरम राजा हों या फैसल सिद्दीकी हों, इन वकला ने एक अपनी जो है वो जो भी उनकी आईनी एक्सपर्टीज़ है, उनको पूरा करते हुए इस बेंच को बताया कि आप किस-किस तरह से आइन की खिलाफ वर्ज़ी कर सकेंगे अगर आप इस फैसले को ओवरटर्न करेंगे। लेकिन मसला ये है, मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी एफसीआर के प्लेटफ़ॉर्म पे कहा कि ये जो वकला हैं, ये उन 11 पत्थरों से सर टकरा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, ना उन्होंने सुनना है। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बड़ी जल्दी थी इस मुकदमे को निपटाने की, और आपको याद होगा जुम्मे की समाअत में जब आखिर में हामिद खान, बल्कि जुमेरात की समाअत में जब हामिद खान साहब भी आ गए थे और तल्ख़ कलामी हो गई थी आईनी बेंच के सरबराह की उनके साथ, और उन्होंने हामिद खान साहब को कहा था कि आप तकरीर ना करें और खड़ी-खड़ी सुना दी थी। तो उस वक़्त जब वो उनको बातें भी सुना रहे थे, तो मसला और मुद्दा क्या था कि मुकदमे को पीर तक मुलतवी कर दें। अमीनुद्दीन खान साहब कह रहे थे नहीं, पीर तक मुलतवी नहीं कर सकते। गुज़िश्ता रोज़ जब सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे थे तो उनको भी यही कहा जा रहा था कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, आपको पीर तक का वक़्त नहीं दिया जा सकता, आज ही करें। लेकिन फिर आधे घंटे का वक़्त उनको एक जो है वो सिफ़ारिश करने पर दे दिया गया पीर तक के लिए। फिर क्या हुआ कि एक अफ़सोसनाक ख़बर आई गुज़िश्ता रात को, रात गए ही मालूम पड़ा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जो कि इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान साहब के बाद दूसरे नंबर पे सीनियर जज हैं, उनकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया क्वेटा में। और उनका जो आबाई इलाका है वो जोब है, बलूचिस्तान का ज़िला, और जोब में आज दोपहर 2 बजे उनका जनाज़ा था, और जस्टिस जमाल मंदोखेल को इस ज़िम्न में ज़ाहिर-ई बात है कि उनकी वालिदा का इंतकाल था, अफ़सोसनाक है। उसके लिए उनको जाना पड़ा जॉब, और अब वो कम से कम ज़ाहिर-सी बात है कि डेथ है, और डेथ में एक बेटे के तौर पर ऑब्वियसली वो 2-3 दिन कबल तो नहीं आ सकते हैं। तो अब अगले हफ्ते, यानी आज हफ्ता है, तो पीर को तो उनका आना मुमकिन नहीं है, मंगल को भी उनका आना मुमकिन नहीं है। तो कुछ सोर्सेज़ ये दावा कर रही हैं कि ये मुकदमा बुध तक होगा, और कुछ सोर्सेज़ ये दावा कर रही हैं कि ये मुकदमा अगले पूरे हफ्ते नहीं लग सकेगा। और अब जो ये मामला जिसमें बड़ी जल्दी थी मौजूदा हुकूमत को भी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को भी, वो कुछ कुदरती वजूहात की वजह से लटक गया है। और अब देखना है कि इस सब के बाद जब ये मुकदमा दोबारा लगेगा तो कितनी जल्द जो है वो इसकी समाअत हो सकेगी। ज़ाहिर है ये सिचुएशन ऐसी है कि इस सिचुएशन में जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल को तो सुप्रीम कोर्ट ये कह नहीं सकता कि आप फौरी तौर पर वापस आएँ। और इस खबर के अलावा एक और अहम अपडेट ये है कि आपने देखा होगा 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जो ऑर्डर है वो जारी किया था, जिसके ज़रिए उन्होंने जजेस की छुट्टियाँ लेने को जो है ना वो कर दिया था कि आपको चीफ जस्टिस से छुट्टी माँगनी होगी, चीफ जस्टिस इजाज़त देंगे तो आप जाएँगे, आपको मुल्क से बाहर जाने से कबल भी एनओसी लेना होगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकेंगे। ये तमाम तर चीज़ें जस्टिस मंसूर अली शाह के इस खत से भी जुड़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये खत 19 जून से पहले लिखा, और 18 जून ही को वो ज़ाब्ते भी सामने आए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के ज़रिए जजेस की छुट्टियों से मुतालिक दिए थे। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक धड़ेबाज़ी है, और चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करके एक स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़ाहिर-सी बात है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इंतज़ामी सतह पर ज़रूर कुछ एडिशनल इख्तियारात रखते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि जुडिशल साइड पे वो तमाम जजेस से बराबर हैं, और वो किसी के ऊपर इस किस्म की पाबंदी या कदगन आयद कर नहीं सकते। लेकिन बहरहाल वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खामोशी से जो है ना वो कुछ अपनी अदलिया के अंदर कुछ हम-आहंगी पैदा करने की या कंट्रोल पैदा करने की कोशिश करें, जो कि उनका हो नहीं सकता। कि जब वो कंप्रोमाइज़ करके इस नशिस्त पर आके बैठे थे, तो उनको पता था कि ये सिर्फ़ एक टोकन सीट है जो उनको मिल रही है, और इख्तियार कोई उनके पास होगा नहीं। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ आज के दिन जो कि तातील है, उस दिन कुछ अपडेट्स आई, आपके साथ शेयर की। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।